आगच्छति। आं महोदय आगच्छति। आगच्छति। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कमु कांतौ इस धातु को, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है, हालांकि इसमें से आप इस प्रकृति प्रत्यय विज्ञान को अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी अलग से स्लाइड बना ली, क्योंकि पिछले में हमने आपको लगभग 22 धातुएं एद धातु से लेकर के अब तक उसमें 22 धातुएं आत्मनेपदी पढ़ा दी। इसमें से 21 धातुएं लघु सिद्धांत कौमुदी का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उनको इसलिए आपको बतलाया गया ताकि आप अभ्यास में उन धातुओं को अपने ले सकें, क्योंकि उन धातुओं का प्रयोग बहुत होता है, इस आधार पर उनको रखा गया। ठीक है। अच्छा, अब इसलिए अब चूंकि आपको वो सभी रूप बनाने थे, आप में से हमें राई चरण जी ने, भुवनेश्वर जी ने उन रूपों को लिख करके भी भेजा है, और उन्होंने जो भेजा था हमने ग्रुप में भी उसे डाला। तो अब आपकी जो धातुएं हैं इधर भ्वादिगण में कौन सी आत्मनेपदी धातु है, तो उन आत्मनेपदी धातुओं की जो प्रक्रिया है आप उसे मतलब रूपों को कैसे बनाना है, ये आप अच्छे से बना सकते हो यदि आप ये प्रकृति प्रत्यय का विज्ञान समझ लेते हो अच्छे से। ठीक है, राइचरण जी सुन रहे हैं? चलो, हाँ भाई, कुछ लोग वीडियो खोल के जरूर रखें, तो जिससे हमें आपको देखते रहेंगे थोड़ा। ठीक है, हाँ चलो। तो वही एक देखो, आप इसमें जब भी आपकी कोई धातु हो, धातु को इधर आप प्रकृति के रूप में रखना है। जैसे याद रखिए, ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर एद धातु को रखा हुआ है प्रकृति के रूप में। आप थोड़ा सा ये देखिए, एद धातु से यहाँ पर ये जो रखा गया ये सप सहित है। ठीक है, मैं थोड़ा इसका आपको ये क्लियर कर देता हूँ। यहाँ जो है सप सहित है, और यहाँ पर आपके जो लिट लकार है, थोड़ा लकार इधर से मिला लेना। लकार इस साइड में लिखे हुए हैं, प्रकृति इधर लिखी हुई है, और ये जो प्रत्यय है उनकी स्थिति इधर लिखी हुई है बीच में। ऐसा क्यों किया गया है आप ये जानते ही हो कि प्रकृति इधर रहती है और प्रकृति के बाद ही हम प्लस करके प्रत्यय लाते हैं, तो अतः उनको हमने लेफ्ट साइड में इसलिए रखा हुआ है पूरी प्रकृति को। और लट लिट लोट ये इनको तो आप जानते ही हो, ये लकार है, तो ये उनके सामने वो लकार को देख लेना। ये पूरी की पूरी लाइन जो होगी, जैसे लट लकार वाली लाइन होगी उससे नीचे लिट लकार वाली लाइन होगी, ऐसे आप इसे समझना। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये प्रकृति पर हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ यहाँ पर अब लिट लकार में चूंकि सप होता नहीं है, तो यहाँ पर हमने उसको धातु को हलंत लिखा है, ए धातु को। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए लुट लकार में। लुट लकार में क्या होता है, सबको बात करके तास होता है, और तास आर धातु के उसे इडागम हो जाता है। अतः हमने जो यहाँ प्रकृति लिखी है वो ए भी तास ऐसी लिखी है। आप कोई धातु के आत्मनेपदी के रूप चलाएं, उसकी भी प्रकृति ऐसे ही अपने आप बना लें, इसी आधार पर वो बनेगी। ठीक है, अर्थात वहां उस धातु से जैसे आप लुट लकार में बना रहे हो तो वहां तास भी होगा और वाइट भी होगा। तो इस प्रकृति की संरचना करना सीख लें। प्रत्यय तो सब में यही लगने हैं, प्रत्यय जो है लिख दिए इतने ही लगने हैं, और आप 10 लकारों के रूपों को बनाने में माहिर हो जाओगे इतने से। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब एधिष्य, अब यहाँ पर क्या है, एद धातु है, सबको बात करके से हो जाता है और से को इट हो जाता है, तो यह एधिष्य प्रकृति बन जाएगी। इसके बाद आइए लोट लकार। लोट लकार में आपकी प्रकृति एध यही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सब होता है, तो ये धातु से सब दिखाई दे रहा है, तो एध ऐसी प्रकृति रहनी। यहाँ पर आ जाइए लंग लकार में, यहाँ पर सब तो होगा ही, तो इसलिए धकार में आकार आप देख रहे हो, लेकिन आई ये कैसे हो गया, यहाँ आठ हुआ है ना, आठ जाति नाम आई लंग लकार है, और यहाँ आठ हुआ है, तो आई भैसी प्रकृति है। उसके बाद प्रत्ययों को यथावत उसमें जोड़ना है।
इधर आ जाइए विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार में आपका शीयुट हो जाता है और शीयुट के सकार की संज्ञा होती है, और ए ध में या सप होता है, धकार में अकार होता है। उसके बाद शीयुट का ई बचता है, तो और एध के धकार के अकार के साथ में उसे गुण करके एधे ऐसा प्रकृति भाग बन जाता है। ये हमने जब आपको ये धातु पढ़ाया भी है, वहां भी विस्तार से बताया है, ठीक है, कैसे बनता है ये। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एधे जहां पर है, तो यहाँ पर सकार का लोप देख करके करना है। आगे बल परे है तो सकार का लोप करिए नहीं, यथावत मिला दीजिए। इतना आपको विज्ञान स्वयं रखना होगा कि कहाँ बल परे है, कौन सा प्रत्यय, तो वहां मैं लोप करूं और कहां नहीं करूं। ऐसे एधि ताश वाली स्थिति में देखिए, सकार का लोप आप वही करिए जहां रादी सादी या धादी, क्योंकि यहाँ नीचे एक सूत्र है ना, ये प्रत्यय मिले तो सकार का लोप करिए, अन्यथा सकार का लोप मत करिए, था जोड़ते रहिए उनमें। इतना विवेक आपके ऊपर निर्भर है। और संधि का विवेक आपके ऊपर निर्भर है। भाई संधि का मैंने कुछ नहीं कहा, संधि का विवेक आपके ऊपर निर्भर है। जैसे देखिए यहाँ पर एद है और आगे है इते। इते ये कैसे हो गया, आप तो पढ़े हो आताम, आताम इते कैसे बन गया, तो आप वो प्रक्रिया जानते हैं, मैं एक बार स्मरण दिला देता हूं। देखिए आताम आता है ना जब द्विवचन में, एक सूत्र है आतोंगिता, आप आताम लाएंगे, आतोंगिता सूत्र के कारण जो आकार है उसको ईय हो जाएगा, और ईय के आकार का लोप इसलिए हो जाता है क्योंकि वो तकार आगे परे है, तो लोप विर्बली से वो यकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ई ताम, और हर जगह जो टी संज्ञक है उसे एत तो करते रहिए। जैसे हमने देखो ता को ते लिखा है, आताम को इते इसलिए लिख दिया ते बाद में, क्योंकि आम की जो टी संज्ञक भाग है उसको एत तो कर दिया, ठीक है। तो उसे आप क्या लिखेंगे, इते, ऐसा। इसलिए हमने इधर भी इथे लिखा, क्योंकि अब आपको करना क्या है, देखो ये थोड़ा आपकी संधि का काम थोड़ा आपका निर्भर करता है। जैसे देखो यहाँ पर ए ध है, ए ध को आप इते से जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगुणा से गुण हो जाएगा ना, धकार में अकार है, इधर इकार है, तो ए धे ते। मतलब मैंने इसमें क्या काम छोड़ा हुआ है, संधि का काम तो प्राय छोड़ा ही हुआ है, वो तो आपको करना है इन प्रत्यय के साथ जोड़ करके, ठीक है। मेलन करके, मेलन में देखना है संधि हो रही हो तो यथायोग्य संधि कर लें आप, और बाकी यदि ताश के सकार की स्थिति बताई थी वहां पर आप जो से लोप कर लें जहां सकार का लोप संभव है। हाँ, वो रीचा धीचा है, और ताशस्तिर लोपा सूत्रों को जानते ही हो उधर। और जैसे यहाँ पर ए धा भय बसमस के विषय में थोड़ा कहूंगा, यहाँ पर आप अतो दीर्घ हो यही लगाना सीख लें, कहाँ कहाँ अतो दीर्घ हो यही लगेगा, ये प्रक्रिया हमने छोड़ दी है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे मिला दोगे ना ए दवाई, तो ये मैंने कुछ सूत्रों का स्मरण करने के लिए उन्हें ऐसा कैसा छोड़ दिया है, ठीक है। आप उन सूत्रों को ढंग से स्मरण करके लगाते रहे, तो बस इन्हीं जगह बस आपको स्मरण करना है, बाकी जगह तो यथायोग्य मिलाते रहना है, ठीक है। हाँ, अब अब आइए, इधर का हम प्रकृति भाग थोड़ा सा देख रहे थे। जैसे ये ए धिशीय ऐसा प्रकृति भाग आश्रित लिंग में बन के तैयार होगा, या सीयूट होगा, सीयूट होगा, और सीयूट बलादी है तो उसको एडागम भी होगा, तो ए धिशीय ऐसा बनेगा है। अब यकार का लोप आप देख के करें, आगे बल पर है तो करें, नहीं है तो नहीं करें। अच्छा, ये मैंने इसको आस्ताम इस तरीके से लिखा है, और स्थास मतलब त को स्ता लिखा, यहाँ पर ताम को तो यथावत लिखा है, या ता को स्ता लिखा, आस्ताम लिखा आताम को, क्योंकि मैंने शुट कर दिया है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये शुट हो जाता है, शुट तिथो, तकार को शुडागम, ये आपको समझना है शुट तिथो का विषय, इसलिए उनको प्रत्यय के साथ वैसा जोड़ करके लिखा गया है। क्योंकि आप कहोगे गुरुजी ताताम झ ये तो पढ़े थे, ये स्ता और आस्ताम नहीं पढ़े, ये कैसे बन जाएंगे, ये कैसे बन जाएंगे, शुट तिथो की सहायता से। इतना आपको विज्ञान स्वयं करना होगा अपने, ठीक है। उसके बाद देखिए ये रन, रन तो ये दो जगह हो ही जाता है, जैसे रन से जो है लिंग लकार में दो जगह रन हो जाता है, तो वो आप सूत्र वहां पर है उसको देख लें, इसलिए मैंने दो जगह लिंग लकार में रन लिख दिया है। और तो और ये एटो अत सूत्र है, एटो अत सूत्र से क्या हो जाता है, आकार हो जाता है इट को, मतलब यहाँ पर इट जो प्रत्यय होता है उसको आकार हो जाता है, इसलिए वो अ लिख दिया है। तो ये उन्हीं के आधार पर लिखा गया है, सब सूत्रों के आधार पर आप इन्हें समझ लेंगे अच्छे से। यहाँ पर अईधेश है प्रकृति भाग, और यहाँ पर आपका प्रकृति भाग क्या बन के तैयार होगा, अईधिष्य। बस आपको ये जोड़ते जाना है जी, और रूप बन करके तैयार आपके हो जाएंगे निसंदेह। जैसे हम किसी एक के चला लेते हैं रूप,
ठीक है, तो सोनम जी बताइए हम किसके रूप चला दें, उसी को जोड़ करके उसमें से चला दें। प्रकृति भाग आपको हर एक के बना के तैयार रख दें, तो आप बताएं हम उसी के चला लेंगे। ठीक है, हाँ आप बताइए, उसी के लकार के उसी के साथ देखो जोड़ के चलाएंगे। आप अभी म्यूट हैं, आपने कुछ बोला नहीं। जी गुरुजी। हम किस लकार के रूप चलाएं इसमें से, प्रकृति के साथ इसे जोड़ करके। एद धातु की। हाँ एक धातु के चलाने, लेकिन किस लकार के चला दें? 10 लकार आपके सम्मुख है, प्रत्यय भी है, प्रकृति एक साइड में है, उसके चला लेंगे। गुरुजी आपको चलाना है कि मुझे चलाना है? हमें मुझे चलाना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर आपको तो चलाते ही रहना है जी बाद में। गुरुजी। हाँ हाँ, लुंग लगा के चला लीजिए। लुंग लकार चला लें। हाँ चलिए धातु यही रखें या और कोई रख लें आत्मनेपदीय में। गुरुजी, अभी मैंने पिछली वीडियो मैंने देख नहीं पाई, तो और धातु है तो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, सिर्फ यही धातु पढ़ी है अभी। तो बिल्कुल पिछली वीडियो जरूर देख लेना, 21 धातु निकल गई हैं और वो बहुत काम की हैं। जी जी ठीक गुरुजी, है, इसको रिपीट भी तो देख लूंगी, इनको भी देखना है मुझे हाँ repeat। हाँ बिल्कुल, चलो अभी तुम इसको ही देख लीजिए। जी आइए, जी तो देखिए यहाँ पर आपका प्रकृति भाग ऐधिश ऐसा बन करके तैयार होगा, जी क्योंकि यहाँ पर आपका 8 हो गया है, तो 8 से करके वृद्धि होकर के वो ऐ बन चुका है, और जी चिली सिच हुआ, सिच को एडागम हुआ, तो ऐधिश ऐसी स्थिति प्रकृति भाग की बन चुकी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ऐधिश के बाद क्या करना है आपको, अब इधर क्या लाना है, तो प्रत्यय लाना है ना। हम्म, तो ऐधिश और मूर्धन सकार पूर्व में, इधर सकार है, तो तकार को टकार ष्टुत हो जाएगा, मतलब ष्टुत संधि करनी है, ये कहने का मतलब। तो संधियां तो आपको करनी है, ये संधियां पढ़ा चुकी हैं। तो रूप क्या बन जाएगा, ऐधिष्ट, और त के बाद आता है आताम, और श हलंत है, उसके बाद आताम को यदि आप जोड़ेंगे तो कोई बस कोई संधि नहीं होगी, सीधा जुड़ जाएगा, तो ऐधिशाताम। ठीक है, जी इसके बाद यहाँ पर आपने सूत्र पढ़ा था आत्मनेपदेश बनता, तो उसने क्या कर दिया, झाकुवत कर दिया था। तो ऐधिश में वो मिला देना है, तो ऐधिशता, देखो रूप बनते जा रहे हैं। इसके बाद ऐधिश और थास लाइए, क्या लाएंगे, थास। और अब यहाँ पर वही आपको ष्टुत कर देना है, संधि है ना, क्योंकि पूर्व में क्या है शकार, इधर क्या है थकार, थकार में आता है, तो शकार और तवर का योग मिल गया इधर, तो उसको ष्टुत हो जाएगा, तो वो ठा होगा ष्टुत, और सकार को ऋतु विसर्ग कर देना, तो रूप क्या बनेगा, ऐधिष्ठा। ऐधिष्ठा। देखो कैसे रूप जोड़ के बनाने हैं। ठीक है, अब इधर आथाम में आ जाइए, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आजादी प्रत्यय पर है, तो ऐधिष्ठाथाम ऐसा बन जाएगा सीधा। अब आ जाइए ध्वम में, ऐधिश और ध्वम। ठीक है, यहाँ पर शकार का तो लोप हो जाता है, धादी प्रत्यय के परे रहते शकार का लोप, एक धीचा सूत्र है। ठीक है ना, सूत्र आपको थोड़े से स्मरण कर रहे होंगे, शकार शकार के लोप विषय, क्योंकि ये दितास में भी उसने लोप किया है, जहां पर शकार है यहाँ पर भी धीचा लोप करेगा, और वो कैसे करेगा प्रक्रिया हम बता चुके हैं। वो तो मूर्धन शकार का करता नहीं है, लेकिन वो दंत शकार, दंत उसको शकार। मूर्धन शकार होने से पहले ही दंत शकार वाली स्थिति में ही लोप कर देगा। ठीक है, तो ऐधिश ध्वम, तो रूप क्या बन जाएगा, ऐधिध्वम। लेकिन मतांतर में कुछ लोगों का मत है कि नहीं, ढकार को ढकार होता है ना, सिद्धम लुंगलिटाम धोंगा, तो आपको धा को बस ढ कर देना है, तो रूप बन जाएगा ऐधिध्वम, मतलब जब ध्वम था वह ध्वम उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है इट का ई, तो ऐधिश ई बस मिला देना है, ऐधिशी, है ना। और इधर वही मई में तो बस कुछ नहीं, कोई काम होगा नहीं संधि का भी, तो ऐधिश वही ऐधिश वही, यही रूप बनेगा ना राइचरण जी। जी हाँ, तो ये देखिए आप किसी के भी रूप बड़े आसानी से इससे बना सकते हो, यदि आपको सूत्र तो तैयार है, लेकिन उसके साथ से प्रत्यय भी इस तरीके से हैं, तो ये तैयार कर ले। थोड़ी देखिए एक बात को, जो प्रत्यय एक जैसे हैं उनको हमने एक तरीके का डिजाइन किया हुआ है, आपने देखा होगा, जैसे से इतनी जगह आता है तो उसे एक जैसा डिजाइन। ठीक है, महे महे के एक जैसा, तो यहाँ पर वो महाई हो जाता है, और ये ए वही मही वही महाई, क्योंकि वो एक ही सूत्र के कारण। ये सब जो भी लिखा है उसमें सूत्र उसमें कारण है।
और यहाँ मही मही इधर होता है, क्योंकि यहाँ तो अपने प्रधान तेरे इतने में तो इत तो करता है, और इतने में जो है वो इत तो नहीं करता है, क्योंकि वो टितों में करता है, इधर नहीं करता। ऐसी आप प्रत्येक हरि को देख लीजिए अच्छे से, जहाँ एक जैसे उनको हमने बस एक कलर से कर दिया है, इसमें इसमें इसको देखो इस कलर से किया, फिर इसको इसी कलर से क्यों किया, क्योंकि वो एक जैसे प्रत्यय, कलर कॉम्बिनेशन, इसको कोई डिजाइन के लिए कलर नहीं किया गया, वो थोड़ा समझाने के लिए कि ये थोड़ा एक ही चीज है, कुछ इसमें मिलती है। ठीक है, तो ऐसे समझे रहे ना, हम इसको आपको ग्रुप में भी भेज देंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत भी नहीं होगी, खास ग्रुप में भेज ही देंगे। तो ये थोड़ा विज्ञान रखना प्रकृति प्रत्यय का, आप सभी के रूप चला लोगे, क्योंकि अब आपने 21 धातुओं के रूप चला ही लिए, अब आप जो है कमु कांतव धातु के रूप चलाते हैं। आइए इससे आगे, है ना, अभी एक अलग प्रकार की धातु है कमु कांतव। पिछली वाली स्लाइड को आप जरूर याद रखोगे, जिसमें प्रकृति प्रत्यय का कैसे विवेक करके, क्योंकि आपको पास ये आ गया तो आप कोई सी भी धातु बस पूर्व में रख लीजिए और आपको रूप आ जाएगा, निसंदेह आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कमु कांतव, इस धातु को पढ़ते हैं। तो देखिए कमु कांतव, ये आप देख रहे होगे कमु के उकार के ऊपर अनुनासिक है, देख रहे हैं ना, और उकार के नीचे अनुदात्त भी, अनुदात्त का निशान है, ये मैं नीचे अंडरलाइन कर रखा है ना, इससे कहा जाता है अनुदात्त का चिन्ह। अर्थात ये धातु अनुनासिक होने से तो उपदेश अनुनासिक के द्वारा इस संज्ञा हो जाएगी उसकी, और चूंकि वो उकार अनुदात्त है, अनुदात्त की संज्ञा होगी, तो ये धातु अनुदात्तेत कहलाएगी। भाई चरण जी, धातु क्या कहलाएगी? अनुदात्तेत। समझ गए ना? हाँ, तो अनुदात्तेत होने से इस धातु से जब भी आएगा आत्मनेपद के प्रत्यय है। ठीक है जी, हाँ, आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। देखिए कमु कांतव, देखो कांति का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर लौक सिद्धांत कौमुदी में तो अर्थ का विवेचन नहीं किया गया, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में लिखा गया है कि कांति रिक्षा, कांति का अर्थ यहाँ चमकना नहीं है जैसा आप कांति समझते हो, है ना, कांति का अर्थ है यहाँ पर इच्छा, इच्छा अर्थ है ना। कामये, कामये का मतलब मैं चाहता हूं, कामये जो रूप बनेगा वैसे ही बनेगा। तो चलिए इसके रूपों को चला लेते हैं, उसकी थोड़ा प्रक्रिया एक थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक छोटी सी प्रक्रिया बस उसमें छिपी हुई है, आपको प्रत्यय वही याद रखने हैं जो अभी आपने समझे। ठीक है, पुरुषोत्तम जी क्या कह रहे हैं? आपकी ध्वनि साफ नहीं आ रही है हमें, बोलिए। मालवीय जी ने कामय शब्द का प्रयोग किए हैं, न तो हम कामय राज्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं भी उसे बोलना चाह रहा था, चलो आपने बोल दिया, न तो हम कामय राज्यम, बहुत अच्छी। तो वो कामय वगैरह इधर से बनेंगे, तो कामय का मतलब वहां पर क्या अर्थ है ना, इच्छामी अर्थ होता है, मतलब चाहना। वो कांति का अर्थ यहाँ पर दीप्ति नहीं है, कांति का मतलब दीप्ति अर्थात चमकना नहीं है, ये थोड़ा बताने की बात है। ठीक है, अर्थ के विषय में। तो चलिए देखिए, अब आप ले आइएगा क्या, कम धातु से, वैसे कम धातु से लट टिप सब सीधा, बिल्कुल सही, कामय राज्यम, हाँ इसी में आती है वो। तो देखो कम धातु से आप लट टिप सब सीधा नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं कि कम धातु है तो हम इसे क्या ले आएंगे, लट ले आएंगे, लट के स्थान पर ता कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपको कम धातु से, जैसे आपको ध्यान हो जब आपने गुपु रक्षण धातु पढ़ी थी, तो गुपु धातु से आप क्या किया था आपने, जो है गुपु धुपु बिच्छी पणि पनिभ्या आय, इस सूत्र के द्वारा एक आय प्रत्यय किया था, और वो किसी में विधान नहीं था, तो वो स्वार्थ में था, धातु के अर्थ में हो गया था वो प्रत्यय गुपु धातु पर, ध्यान दीजिए। यहां पर भी क्या किया गया है, कम धातु के अकेला प्रयोग नहीं करना है, कम धातु से क्या करना है, तो उसके लिए सूत्र लिख दिया है कमेरणे। क्या सूत्र है? कमेरणे। सूत्र क्या करता है, सूत्र की वृत्ति में तो सिर्फ इतना ही लिखा है स्वार्थे, तो थोड़ा सूत्र और वृत्ति दोनों मिलाकर के अर्थ कर लीजिए, अर्थ पूरा हो जाएगा। तो सूत्र ऐसे अर्थ हो जाएगा, स्वार्थे अर्थात स्वार्थ में, स्वार्थात प्रकृति के अर्थ में, कमेरणे, कमे अर्थात कम धातु से ऋणिंग, ऋणिंग और स्यात् क्रिया का अध्ययन कर लीजिए, ऋणिंग हो जाता है। ठीक है ना, ऋणिंग स्यात्, ऐसा। ठीक है, अर्थ समझ गए ना, मैंने इसलिए अर्थ को लिखा नहीं क्योंकि वो सूत्र और वृत्ति के थोड़े से हिस्से से ही गतार्थ है इसलिए, और वो कहीं मूल में है भी नहीं कहीं पर लिखा हुआ,
तो ठीक है, हम कम धातु से ड़िंग प्रत्यय कर लिए। कम धातु से डायरेक्ट मत ले आना, पहले मतलब लट सा डायरेक्ट मत ले आना, कम धातु से पहले ड़िंग करना आपको, ठीक है। ड़िंग किया आपने तो कम ड़िंग ऐसी स्थिति बन गई। कम ड़िंग जब ऐसी स्थिति बन गई तो अब हमारी स्थिति हो गई क्या, कम ड़िंग, और ड़िंग का बचता है ई, नकार की संज्ञा कर देना आप जो है हलंत्यम से, और णकार, अब णकार की कर देना चुटू से, ठीक है ना। प्रत्यय के आदि चवर्ग टवर्ग, ये ण टवर्ग में आता है ना, तो चुटू से इस संज्ञा कर दी। तो अब ईकार बचेगा, तो कम ई ऐसा बचेगा, लेकिन एक सूत्र है अतुपधाया। सूत्र ये कहता है उपधा में जो आकार होता है उसको वृद्धि होती है, अंत्यल से पूर्ववर्ण की उपधा संज्ञा होती है, आपको ज्ञात है। अंत्यल है मकार, उससे पूर्ववर्ती वर्ण है ककार, तो अंत्यल से पूर्ववर्ती वर्ण की अर्थात ककार को उत्तरवर्ती जो आकार है उसकी हो जाएगी क्या, उपधा संज्ञा, उसको हो जाएगा दीर्घ। तो दीर्घ बन जाए, दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, काम ई ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो उपधाकार को क्या कर दिया, वृद्धि। वृद्धि का मतलब ये होता है कि जो ह्रस्वकार था वो दीर्घ में बदल जाएगा, अ को आ हो जाएगा, ठीक है। तत्वदाय से क्या हुआ यहाँ पर, वृद्धि। अब यहाँ पर कुछ लोग शंका किया करते हैं कि देखिए जी, आपका ड़िंग प्रत्यय क्या है, ङित है, और आपने एक सूत्र हमें पढ़ा रखा है कि किंगति च, कित गित ङित प्रत्यय के परे रहते एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं होती। तो यहाँ पर आपने ये वृद्धि कैसे कर दी, क्योंकि ड़िंग प्रत्यय को निमित्त मान करके वृद्धि कैसे कर दी। मैंने कहा भैया सुनिए, यहाँ पर ड़िंग प्रत्यय को निमित्त मान करके वृद्धि जो हुई है, लेकिन वो वृद्धि एक लक्षण नहीं है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। देखिए यहाँ पर वृद्धि विधायक सूत्र है अतुपधाया। अतुपधाया सूत्र के द्वारा क्या होता है कि इस ई प्रत्यय को, क्योंकि वो सूत्र कहता है उपधाकार को वृद्धि होती है इत प्रत्यय परे हो या णित प्रत्यय परे, तो ड़िंग का ईणित प्रत्यय परे है, तो उस प्रत्यय को निमित्त मान करके वो वृद्धि कर रहा है। मतलब किसको कर रहा है, कम के ह्रस्वकार को दीर्घाकार, ठीक है। और आपका जो वृद्धि निषेधक सूत्र है कौन सा, किंगति च, वो सूत्र कहता है कित गित ङित निमित्तक, तो ठीक है ये कित गित ङित निमित्तक तो अतुपधाया की वृद्धि है, नो डाउट, लेकिन इसकी जो वृद्धि है सूत्र के द्वारा विहित वृद्धि, वो एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं है। एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं है का मतलब है ये सूत्र एक कह करके वृद्धि नहीं कर रहा है। जैसे आपका देखो, एक कह करके वृद्धि करता है शुचि वृद्धि परस्मयी पदेशु, है ना, परस्मयी पद सिच के परे रहते, है ना, इगंत अंग को वृद्धि होती है, इगंत अंग कहता है। और एक लक्षण गुण कौन करता है, सार्वधातुक अर्धातुक। सूत्र खुद कहता है कि सार्वधातुक तथा अर्धातुक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। तो इगंत मतलब एक शब्द उसमें आ रहा है, लेकिन अतुपधाया में कहीं पर भी ये चीज नहीं है क्या, कि वो एक लक्षण करता हो। वो तो सिंपल कहता है सार्वधातुक प्रत्यय को अतुपधाया उपधाकार को वृद्धि होती है इंत अथवा णित प्रत्यय के परे रहते, उसमें एक की कोई चर्चा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अतुपधाया के द्वारा होने वाली जो वृद्धि है वो एक लक्षण वृद्धि नहीं है। अतः यहाँ पर क्या नहीं होगा, किंगति च सूत्र द्वारा निषेध नहीं होगा। ठीक है, बात आई ना समझ में रायचरण जी? इसी बात को वो मैंने आज आपको ग्रुप में भेज दिया है, वो चैन्य वाला संस्करण, ठीक है। इसी बात को उनकी लघु सिद्धांत कौमुदी के तो मूल में कोट किया गया है। मतलब ये लिखा है उनके तो मूल में कि अनिग लक्षणत्वान्न वृद्धि, अनिग लक्षणत्वात् अर्थात अतुपधाया इति सूत्रस्य या वृद्धि अस्ति सा वृद्धि अनिग लक्षण अस्ति, अर्थात वो एक को लक्षण नहीं मानता है, इसलिए अनिग लक्षणत्वात् न वृद्धि निषेधाता, वृद्धि निषेध नहीं होगा, अर्थात वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। तो मतलब कम से काम बन जाएगा, कम से क्या बनेगा, काम, ऐसा वृद्धि होकर के बन जाएगा। बात आई समझ में? ये जो पंक्ति है आपकी, यह पंक्ति अन्यत्र नहीं है। आपके अन्य संस्करणों में हमने वो सभी संस्करण लगभग देख लिए हैं, गीता प्रेस का हो चाहे खेमराज का हो,
या धरानंद जी का हो या भैमी व्याख्याकार का हो, बहुत सारे लघु सिद्धांत कौमुदी के, लेकिन उस संस्करण में हमने मिला ये तो है, तो हमने इसे यहाँ पर लिख दिया है मात्र। हालांकि इस बात को यहाँ नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन हमने उसको समझा भी दिया यदि वो लिखी है किसी संस्करण में बात, ठीक है। हाँ तो आप कई सारे संस्करणों को यहाँ पर मिला करके पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वृद्धि कर ली, वृद्धि करने के बाद स्थिति आपकी बन गई क्या, कामी। वृद्धि इकार मिला दीजिए, कामी ऐसा बन गई। अब ध्यान दीजिए, आपके जो ये कम धातु है, कम धातु की तो धातु संज्ञा भूवादयो धातव सूत्र के द्वारा है, क्योंकि भूवादि गण में आपका कम का पाठ आया है ना, कमु कांतौ ऐसा पाठ आया है। अतः इसकी जो धातु संज्ञा किससे होगी, भूवादयो धातव, है ना, इस सूत्र के द्वारा हो जाएगी। अच्छा अब हमें ये सोचना है कि कामी तो ऐसा तो, कामी ऐसा तो नहीं पाणिनि जी ने पढ़ा है, पाणिनि जी तो कमु पढ़ा था, कामी तो नहीं पढ़ा, तो इसकी धातु संज्ञा कैसे होगी। तो इसकी धातु संज्ञा के लिए क्या है, एक सूत्र हमने बताया था जब आपको गुपु धातु पढ़ाई थी, सनाद्यंता धातव, के जो सनाद्यंत होते हैं उनकी भी धातु संज्ञा हो जाती है। तो ये कैसा धातुत्व है, आतिदेशिक धातु। सनादियों की भी क्या हो जाती है, धातु संज्ञा। जैसे वो सनादि कौन है, हमने उनको वहां से कॉपी भी कर लिया है, वहां पर भी लिखा था कि सनादि प्रत्यय हैं सन्क्यच काम्यच क्यंक्यशो अथाचार क्विप, क्विप ये प्रत्यय, और निज यंगस्तथा और सन वो यग आय, क्या है, यग आय इयंग ऋंग चेति द्वादशामी सनादयः, द्वादशामी सनादयः, ये द्वादश है सनादि। इस सनादियों में देखो, अब आप ऋंग पढ़ रहे हो, मतलब आपने ये ऋंग है ना यहाँ पर, ऋणिंग सूत्र के द्वारा भेद, और आय को आप पहले पढ़ाए हो इसमें से, कहां पर, गुपु धुपु विच्छी पणि पनिभ्य आया, वहां पढ़ाए। तो यदि ये प्रत्यय, ये द्वादश प्रत्यय यदि किसी धातु से लग जाते हैं, सन प्रत्यय भी आप पढ़ोगे सन्नंत में, क्यच काम्यच और क्यंग क्यस और आचार क्विप, इनको पढ़ोगे आप कहाँ, नाम धातु में, सब आ जाएंगे, यंग तो यंगंत में आएगा ही, ठीक है। तो ये सभी प्रत्यय आपके भेंट होने वाली है, इसमें से कुछ एक आध प्रत्यय जो है आपका वैदिक भी है, ठीक है। तो ये जो है सनादि है, समझे ना शरण जी। तो सनाद्यंतों की भी धातु संज्ञा हो जाती है, इसलिए अब हमें क्या करना पड़ा, कामी की फिर धातु संज्ञा करनी पड़ी, किसके द्वारा, सनाद्यंता धातवा के द्वारा। तो अब हमें जो भी काम करना होगा यहाँ पर कामी इससे ही करना पड़ेगा। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं, जो भी अब कहानी स्टार्ट होगी वो कामी इससे होगी। चलिए अब कामी से क्या करते हैं, लट लाते हैं और ता ले आएंगे उसके स्थान पर, मैंने पता है ना ये अब तो। अच्छा एक बात और मुझे कहनी है, आपकी कम धातु जो मूल, जो जिसकी भूवादेव धातु से धातु संज्ञा होगी, वो तो धातु आपकी अनुदात्तेत है, अनुदात्तेत होने से उससे तो आत्मनेपद होगा ही होगा। लेकिन कामी से क्या होगा, क्यों कामी अब तो धातुअंतर हो गई नहीं, ये दूसरी धातु है हो गई। अब तो कमु अलग है, वो कम धातु अलग है, वो कामी अलग है ना, क्योंकि इससे प्रत्यय अलग जुड़ गया है, इसलिए। तो कामी से हम कौन सा पद लाएंगे, आत्मनेपद लाएंगे या परस्मयी पद लाएंगे। तो देखिए कामी से कह रहे हैं आत्मनेपद आएगा, काहे भैया आत्मनेपद आएगा, तो मूल में लिख रहे हैं नित्वातंग, ये सबके मूल में पंक्ति लिखी हुई है कि नित्वातंग, इसका मतलब क्या है कि नित होने से तंग हो जाएगा, तंग मतलब आत्मनेपद। नित कैसे, कि भैया आपका जो ऋण प्रत्यय है ना, ऋण प्रत्यय नित है, क्योंकि इसमें गकार की संज्ञा है ऋण प्रत्यय में, और यही कामी से देखो जुड़ा हुआ है, जो इकार है ना वो ऋण प्रत्यय का ही तो है इसमें। तो अतः कामी से भी क्या आएगा, आत्मनेपद आएगा। ये पंक्ति क्लियर हुई आपको, समझ में आई। नित्वातंग, इसको कैसे कहना है, नित्वात इत्युक्ते कामी इति धातो हो नित्वात तंग भवति, तंग इत्युक्ते आत्मनेपद प्रत्यया भवन्ति, ऐसे उसकी व्याख्यान करना है। तो चलिए आत्मनेपद प्रत्ययों को हम ले आए, लाना शुरू कर देते हैं। लट लाएंगे, लट के स्थान पर ले आएंगे ता, तो ता ले आए।
स्थिति अब क्या कर लेना, अब लट टिप और वो त और सप भी करना है, तो स्थिति हो गई कामी सप ता। यहां तक आ गई स्थिति। सप का क्या बचता है, अ बचता है, तो कामी अत। लेकिन एक सूत्र आपका सार्वधातुक के अर्धातुक के, वो सूत्र कहता है इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक के अर्धातुक प्रत्यय के परे। आपका जो है ये सप का आकार जो है सार्वधातुक प्रत्यय परे है, क्योंकि उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो कामी के इकार को, कामी जो है क्या है, इगंत अंग है। कामी क्या है, इगंत अंग, एक मतलब ई उ री अंत में होने चाहिए ऐसा अंग संज्ञा। तो ऐसा कौन है कामी, उसके इकार को क्या हो जाएगा, गुण, सार्वधातुक अर्धातुक से। तो गुण कर दिया, गुण करने पर स्थिति क्या होगी, कामे कामे अत, ऐसी स्थिति होगी। अब आप संधि करना जानते ही हो, अयादिश कर दीजिए एक हो, क्योंकि आ के परे रहते, सबके आकार के परे रहते, तो स्थिति हो जाएगी काम अयत, और ता को कर लीजिए किताब में पदानम टेरे से एक, तो रूप बन जाएगा कामयते। क्या रूप बनेगा जी, कामयते। तो कमु कांतउ का जब आपसे रूप पूछा जाए तो धोखे से भैया देखो कमते या कामते मत कह देना, कामयते ऐसा कहना है। कभी कभार गलती होती है, लेकिन आपको यदि कमेर डेंगे पता रहेगा है तो आपको रूप कामयते ऐसा बोलना है उच्चारण, ठीक है। आप इससे ध्यान रखेंगे, अपने जो है से लॉन्ग टर्म मेमोरी में से सेव कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ये कामयते बनाना सीख गए तो आपने क्या देखा इसमें, मुख्य रूप से आपका जो प्रकृति भाग है, देखो यहां पर ध्यान दीजिए, कामय, क्यों जी रायचंद जी, कामय इतना ही तैयार होगा ना जी, कामय। अब इसके बाद प्रत्ययों को जोड़ दीजिए भैया, वो आपको जो लिस्ट दिखाई थी उसमें से ही छांट के कामय बन गया। अब आप जोड़ते जाइए, जैसे यहां जोड़ा तो कामयते, और यहां पर वही ध्यान रखना है, ये इते कैसे हो गया है, वो आताम, सबके बाद आताम आता है, लेकिन आकार को हो जाता है ईय, आतोग्यता सूत्र द्वारा। और ईय का जो ईय का जो यकार है वो तकार के परे रहते लोप हो जाता है, लोप बली से। और ईते की ईकार को और कामय के आकार को क्या कर देना, गुण कर देना दोनों में, तो कामयेते ऐसा रूप बन जाएगा। जैसे आप ए धते ए धेते में जो प्रक्रिया करते हो वो यहां करनी है पूरी की पूरी। तो कामयते 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 और कामयन्ते, ठीक है जी। और थासा से को स्मरण कर लेना है, कामयसे, और फिर वही आतुंगता को कामयेथे, और ध्वम के परे रहते वही टी को ये तो कर लेना कामयध्वे। और यहां पर आ जाइए, कामये, पुरुषोत्तम जी जिस रूप की चर्चा भी कर रहे थे, उन्होंने एक श्लोक भी भेजा जहां पर ये आया है कामये। कामये का मतलब क्या होता है, आप लोग इच्छामी बोलते हो ना जहां पर, वहां पर आप कामये बोल सकते हो। इच्छामी का मतलब होता है मैं चाहता हूं, कामये का भी मतलब वही होता है। तो आपकी थोड़ा संस्कृत और परिष्कृत हो जाएगी, कुछ आपके शब्दकोश में वर्धन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कामये, उसके बाद वहे महे धर रहेगा, और वो आपको अतो दीर्घ वही याद ही रखना है, याद के परे रहते अदंत अंग को दीर्घ, जहां जहां अदंत अंग मिलेगा वहीं में दीर्घ करेगा, है ना। अब देखिए आप वादिगण की धातु पढ़ रहे हो, आपको अदंत अंग प्राय मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप अदादि और उससे आगे कूदोगे ना तो बहुत सारे गणों में अदंत अंग नहीं मिलेगा। तो सूत्रों को थोड़ा स्मरण रखना है, कौन से सूत्र अदंत अंगों के अदंत के परे रहते ही काम कर रहे हैं, वो आगे नहीं करेंगे, इसलिए सूत्रार्थ आपको स्मरण अवश्य रखना है। कामय कामया वहे और कामया महे, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ, तो ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ आएगी होगी लट लकार की। अब आ जाइए, मूल में तो खैर एक ही रूप लिख रहा है कामयते, मतलब वो समझ गए हैं तो भैया अब तो छात्र सुबुद्ध हो गए हैं, पिछले इतने बात कुछ रूप हमने लिख दिए धातु में, अब तो सब जान गए हैं, अब तो हम एक ही रूप लिखेंगे, बाकी सब समझ लेना अपने आप जी। हाँ विजय कुमार शर्मा जी क्या कह रहे थे। गुरु जी प्रणाम जी। महादेव महादेव। गुरु जी ये उत्तम पुरुष एक वचन में कामय में यह हलंत रह जाएगा ना, क्योंकि और मिलकर ए हो गए हैं। कहां पर उत्तम पुरुष एक वचन में कामय जो बनाया है उससे ऊपर यह हलंत जी, यह हलंत हो जाएगा है जी। क्योंकि वहां पर पितात्म ने पदानाम तेरे से तो कर लिया, तो ई को तो हो जाएगा ए, जी ठीक है।
और वहां पर हलंत क्यों कह रहे हो? वहां पर आप अतो गुणे सूत्र को भूल रहे हो क्या? अपदांतकार से गुण परे रहते, पर रूप हुआ है वहां पर रूप जी। देखिए अपदांतकार है कामय का आकार, क्योंकि तो सब तो होगा ही होगा, पक्का है, तो सबका जी आकार ही बैठा हुआ है वो यकार में। यहाँ पर देखो, यहाँ की प्रक्रिया में समझ रहे हैं ना, सबका आकार ही तो था ये जी। तो वो ये जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, है। हमने ये आपको बात इधर, हाँ 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 बिल्कुल, यहाँ पर भी तो देख सकते हैं आप कामयन से, बिल्कुल यहाँ पर भी तो गुण है, यहाँ पर ही गौर कर ले रहा है जी। चलो समाधान हो गया ना जी? जी हो गए। हाँ हाँ चलो, बोलते आप बीच बीच में भैया ऐसे ही बातें पूछ लिया करो, कम से कम जागृति हो जाएगी सब लोगों में कि हाँ भैया कुछ पूछा भी जा रहा है, ठीक है, अच्छा रहता है, बिल्कुल बहुत अच्छे। तो चलो अच्छा है, वेरी गुड। अब आइए आगे, ये पूरा हो गया लट लकार। अब आइए लिट लकार में प्रवेश करते हैं। लिट लकार की प्रक्रिया में यदि आप गोपायन चकार बना चुके हो या ये धन चक्र बना चुके हो तो यहाँ पर बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, सब लगभग वैसा ही है, पुनरावृत्ति सी है, बस एक काम बढ़ा है। तो आप मैं ये कह रहा हूँ, आप एक आध जगह जो चीज सीख ले तो हमेशा व्याकरण में आगे आगे काम आती रहती है। आपको लगता है व्याकरण बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ये नहीं पड़ा, आपको ये नहीं पता वो संधि अब तक कितनी काम आ रही है। अभी जो है अतो गुणे को वो कर गए थे मिस, तो वो कितनी काम आ रही है। तो व्याकरण बड़ा नहीं है, वो उसका जो सूत्र है वो लगातार कंटिन्यू आगे पीछे जहाँ उसकी स्थिति आती है वो लगता रहता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब आइए हम लिट लकार की तरफ बढ़ते हैं। तो लिट लकार में आपको एक बात याद रखनी है, एक आपने सूत्र पढ़ा था, आय आदय आर्ध धातु के बाद। क्या है आय आदय आर्ध धातु? कहां पढ़ा था आपने पढ़ा था गुपुरक्षणे पर। वहां पर ये था आर्ध धातु के इत्युक्ते आर्ध धातुक प्रत्यय विवक्षायाम। जब आपको आर्ध धातुक प्रत्यय की विवक्षा हो तो आय आदय, जो आय आदि होते हैं वो वा मतलब विकल्प से हो जाते हैं। आय आदि जो प्रत्यय होते हैं वो आर्ध धातुक की विवक्षा में विकल्प से हो जाते हैं। अरे भैया आयादी कौन है? तो आयादी को वहां पर बताया था, आप में से एक हमारे मित्र हैं वो आज शायद नहीं जुड़े हैं, उन्होंने कि आयादी का मतलब है जी, गुरुजी उन्होंने बताया था कि आय यंग और णिंग, ये तीन प्रत्यय इस द्वादश में से आयादी कहे जाते हैं, ठीक है। और ये आयादी जो प्रत्यय हैं ये आर्धातुक की विवक्षा में हमेशा विकल्प से हुआ करते हैं। जैसे आपने गुप्पू रक्षणे धातु पर आय पढ़ा था ना, गुप्पू दुप्पू विछि पणिपनभ्य आया, वो आर्ध धातु में विकल्प से हुआ था, तो एक बार वहां पर आय होता था, एक बार नहीं होता था। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, आय आदियों में आपका ऋणिंग आ गया, तो ऋणिंग भी एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो अब हम धातु प्रत्यय की विवक्षा में है ही क्यों, लिट लकार ला रहे हैं ना हम, लिट से इस लिट लकार की आर्धातुक संज्ञा है पूरे प्रत्ययों की। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्धातुक प्रत्यय की विवक्षा होने पर ऋणिंग को विकल्प से करेंगे। तो भैया ऐसा करते हैं, पहले कर लेते हैं, मतलब ऐसा पक्ष चलाते हैं इसमें पहले ऋणिंग होगा, ठीक है, यस, ये वाला ऋणिंग होगा। तो ऋणिंग होगा तो आपकी जो कम धातु है, कमुकांतउ है, जो कम धातु है अब वो बन जाएगी कामी, क्योंकि ऋणिंग करने पर क्या होगा, जो यहाँ पर ये आपने किया है प्रक्रिया पूरी, इसी तरीके का यहाँ पर सब बन करके कामी बन जाएगा। अब कामी से आप लाओगे लिट लकार, तो स्थिति आपकी क्या बन गई, कामी लिट, क्या प्रक्रिया हो गई, कामी लिट। अब क्या करना है, कहे आपने सूत्र पढ़ा है, काश्यनेकाच आम वक्तव्यो लिटि है, वार्तिक है ये वार्तिक, कि काश और अनेकाच धातुओं से आम वक्तव्यो अर्थात आम कहना चाहिए, कहां, लिटि, सप्तमी है ना, तो लिट के परे रहते, तो लिट के परे रहते आपको क्या मान करके यहां आम करना है, अनेकाच, क्योंकि कामी कैसी धातु है, अनेकच वाली है। कहा है अनेकच, क्या काम में आ एकच और ई मी में ई दूसरा अच, तो एक अच से ज्यादा अच हो गए, वही हो गया अनेक, क्यों जी, एक से ज्यादा अनेक, फिर अनेक।
तो अनेक होने से, अनेकाच होने से इससे क्या हो गया, आम हो गया। तो जी आम कर दिया, तो स्थिति हो जाएगी कामी आम और लिट। ये स्थिति हुई ना। अब कामी आम लिट में क्या क्या चीज प्राप्त है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो यणादेश प्राप्त है, उस यणादेश को बाद लेगा सार्वधातुक आर्धातुक, क्योंकि आपका आम जो प्रत्यय है वो आर्धातुक संज्ञक है। तो हमने नीचे वो लिखा हुआ है उस प्रक्रिया को, सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणम प्रबाध्य। इस सूत्र से जो गुण प्राप्त था उसको बाध करके, गुण भी प्राप्त है लेकिन उस गुण को भी किसने बाधा, एक सूत्र है, आप आगे पढ़ोगे इसी में पढ़ोगे कमुकांत धातु। अब वो सूत्र क्या कहता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी उससे ये समझ लीजिए वो सूत्र सार्वधातुक आर्धातुक का बात। सूत्र कहता है अनिडादि आर्धातुक के परे रहते णी का लोप होता है। तो णी का अर्थात कामी की इकार का लोप करना चाहता है वो सूत्र, ठीक है। तो मतलब गुण को बाधेगा, कामी के कार का वो सूत्र नेटी लोप करना चाहता है, लेकिन वो लोप प्राप्त था, रेटी सूत्रेण। इसमें नीचे मैंने क्या लिख दिया है, गुणे प्राप्त लिख दिया है क्या जी? हाँ, ये थोड़ा गलती हो गई है, गुणे नहीं रहेगा क्योंकि वो तो णी का लोप करता है, ठीक है ना। क्योंकि गुणम प्रवाद्य वो ऊपर का गुण थोड़ा याद रह गया था। यहाँ पर क्या कर लेना आप लोग, गुणे की जगह णी लोपे प्राप्त, स्पष्ट रूप से समझने के लिए कह दो, वो णी के इकार का लोप प्राप्त रहेगा, ठीक है। इसको हम बाद में सुधार देंगे, इसमें जो हो गया है उसे सही कर देंगे अभी बात में। तो ठीक है, गुण प्राप्त रहेगा। गुण प्राप्त करने पर क्या करना है, तो आगे की कहानी समझिए। गुण प्राप्त होने पर क्या होगा आगे की स्लाइड में वो लिखा हुआ है। आगे एक सूत्र दिया हुआ है आपका, थोड़ा सा लंबा सा सूत्र है। सूत्र है आपका इसके बाद अयामंतालवायत्विष्णुसु। इसमें थोड़ा सा ये मिले हुए हैं कुछ शब्द, उनको अलग अलग समझिए। लघुसिद्धम कौमुदी के मूल में लिख दिया है क्या क्या, कि आम अंत आलू आय इतनु इष्णु एशु, एशु परेशु। मतलब आम हो अंत में, चाहे अंत शब्द हो अंत में, चाहे आलू हो अंत में, चाहे आय हो अंत में, चाहे इतनु हो, चाहे इष्णु हो, है ना। एशु मतलब, एशु का मतलब इनके परे रहते। ये शब्द यदि पर में है तो होता क्या है, णे अयादेश। तो फिर उस णी को, तो यहाँ पर ऋण का णी है ना, उस णी को क्या हो जाता है, अयादेश। तो णी के णी को ये सूत्र अयादेश कर देगा डायरेक्ट। परे क्या है देखो, कामी के ई के बाद यहां पर है आपका आम परे। क्या परे है आपका, आम। आम परे है तो आम के परे रहते, क्योंकि ये सब प्रत्यय पर में होने चाहिए। इनमें से कोई सा भी एक प्रत्यय, चाहे आम हो, चाहे अंत हो, चाहे आलू हो, आय हो, इतनु है या इष्णु, कोई सा भी प्रत्यय यदि पर में रहेगा तो णी को क्या कर देना है, अयादेश कर देना है। ये सूत्र किसका वादक है, णेर अनिटी सूत्र का वादक है। तो णी को अयादेश कर दिया। अयादेश हो जाने पर स्थिति हमारी ऐसी होगी, काम अय आम, और आम के परे रहते, वो आम से परे जो लिट है वो लिट का लुक कर देना है। आम एक सूत्र है ना, आमह, आमह परस्य लुक से, आप आम से परे जो होगा उसका लुक हो जाएगा। तो आपने लुक कर लिया, आपने सब जगह किया हुआ है वो लुक। आमा सूत्र से गोपायन चक्र बनाया था, वहां पर ईदान चक्र बनाया था, वहां पर मतलब जाना आम हुआ है वहां, ठीक है। हाँ जी। तो स्थिति बन गई कामयाम, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कामयाम बन गई अब ये स्थिति। थोड़ा मिला लेंगे इसे, बड़ा सम्मिलन कामयाम। अब कामयाम से क्या करिए, कामयाम आके आप क्रिया का अनुप्रयोग करोगे, है क्रियाचानुप्रजटिलिटी। उन सब सूत्रों को स्मरण कर लो जो जो आपने गोपायन चकार की अथवा ईदान चक्र की सब प्रक्रिया में लगाए हैं उन्हें। अब है आपका क्रियाचानुप्रजटिलिटी, क्या कर दिया उसने, उससे क्रिया का अनुप्रयोग कर दिया। तो पहले क्रिया का अनुप्रयोग किया। अब आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य, आम की जैसी प्रकृति है क्री धातु से ही वैसे प्रत्यय आएंगे। तो आम की प्रकृति यहाँ पर कम कामी, ये आत्मनेपदी है, यहाँ पर भी आत्मनेपदी प्रत्यय आएगा। कौन, त, और लेकिन त के स्थान पर हो जाता है लिटस तज्जयो ए सेरेज।
याद है ना यार आपको ये सब प्रत्यय इधर लिखे हैं ये सब। हाँ हाँ बेटा जगह कहाँ बदलता है देखो, तातम झ था सातम धम ये आत्मनेपद में होते हैं, जो लिट लकार में तो झ के स्थान पर एस और एरेच होती है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो आपने वो किया, आपने एस कर लिया, इसका बचता है ए, मैंने उसको शॉर्टकट में लिख दिया है बस ए, एस के सकार सहित नहीं लिखा है, आप उसे समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ तो काम याम क्रिए, अब क्या करिए इसी धातु नंबर धातु को देते तो क्रिए और उरत कर देना कर क्रिए, वो कामयाम कर क्रिए और पूर्वाभ्यास हलादि शेषा और कुहोशु तो चक्रिए और यण कर देना, तो ए और मकार को अनुसार प्रसारण करके धायान चक्रे रूप बना लेना, जैसे आपने ए धान चक्रे बनाया था उसी तरीका से कामयान चक्रे, और बाकी के रूप तो बहुत सरल है, जैसे आपने बताया कामयान चक्रे, तो आपकी देखो प्रकृति भाग कितना बन करके तैयार होगा वो देख लीजिए, इसमें प्रकृति भाग बन के तैयार होगा आपका कामयान चक्री, ये हर जगह बन के तैयार होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इनमें मिलाते जाना इन प्रत्ययों में, जैसे यहाँ पर ये में मिलाए तो कामयान चक्रे, यहाँ कामयान चक्रा थे, कामयान चक्रे, री को यण होगा र, री को यण र होगा और रेप को आगे इकार है तो चक्रे ऐसा हो जाएगा, और ये धान चक्रिशे, यहाँ पर मूर्धन्य शकार कर लेना इस वाले शे को, क्योंकि वो री के बाद है ना, इसलिए आदेश प्रत्ययों से मूर्धन कर ले, दान चक्रिशे, ये दान चक्राथे, ये दान चक्रे ढोए, ढोए को ढोए क्या होगा एना सिद्धम लोलटान धोंगा, और कामयान यहाँ पर बन जाए कामयान चक्रे, और यहाँ पर कामयान चक्री वही, इसमें री रहेगा ध्यान रखना, कामयान चक्री वही में क्या रहेगा री ऐसा ही, क्योंकि आगे कोई संधि इत्यादि कार्य होगा नहीं, ये है तो कामयान चक्री वहे कामयान चक्री मय, जैसे आप वेद की चलाए थे वेदांत चक्री वेदांत चक्री मय, सेम उसके, ये तो आपने क्री का अनुप्रयोग किया, आप अब भू का अनुप्रयोग करिए, तो कामयाम बभूव कामयाम बहुवतु कामयाम बभूवु, वो वैसे बना देने हैं सब। अब आप करिए किसका, अस का अनुप्रयोग कर दीजिए, तो कामयामास कामयामास्तु कामयामासु वो सब बन जाएंगे ना बिल्कुल इस तरीके से वो सबके सब में। हाँ जी, वो बहु बीरे होगा क्या है, बहु नहीं बीरे नहीं लगेगा तब, नहीं आप समझे नहीं आपको थोड़ा मैंने कहा ना, एक सूत्र है ना जो मैंने ये बात वहां पर आपको बता दी है जब आप पढ़ाया था, आम प्रत्ययवत क्रियोनो प्रयोगस्य, यह जो सूत्र है ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका ये तो लिखा तो हुआ ही है, यहाँ पर देखो कामयान चक्री भाई, आम प्रत्ययवत जो अनुप्रयोग होता है वो केवल क्री से होता है, मतलब क्री से वैसा ही होगा जैसा आम की प्रकृति होगी, यदि क्री धातु से भिन्न है, देखो भू और रस धातु, तो उसमें आप आत्मनेपद लगाने की कोशिश मत करना, उससे तो परस्मै पद के ही प्रत्यय आएंगे क्योंकि भू धातु से। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा बारीकी समझना, बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है, और आपके मन में नहीं, मेरे मन में कई वर्षों तक रही, अरे देखो आत्मनेपद ला रहे हैं क्री धातु से तो ले आते हैं, लेकिन भू धातु ने क्या गलती की है वो आप, या फिर अस धातु ने क्या गलती की है वहां पर क्यों नहीं लाते हैं, तो उन्होंने गलती यही की है कि आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य सूत्र जो आम के प्रकृति की तरह, जिस जैसे आम की प्रकृति आत्मनेपदी तो क्री धातु से भी आत्मनेपद, आम की धातु आम की प्रकृति यदि परस्मैपदी तो क्री धातु से भी परस्मैपद, वो केवल क्री विषयक नियम है, उसमें साफ साफ लिखा है आम प्रत्ययवत क्रियोनो प्रयोग से, वहां पर क्री अर्थात डुक्री करने धातु है, बस वहां पर प्रत्यार का ग्रहण मत करना, क्रिय प्रत्यार का ठीक है जी, तो इसलिए भूते तो भाई होगा बबू बहुवतु बबू सीधे जोड़ते जाओ, कामयाम बहू कामयाम बहुवतु कामयाम बहू, ऐसे ही बनेंगे सब, कामयामास कामयामास्तु कामयामासु वो सब ऐसे ही बनेंगे सब, केवल वही अणल तो उस वाले सब प्रत्यय ला करके। ठीक है जी, चलो बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया पूछ लिया, इससे क्या होता है ना कि थोड़ा जो शंका संदेह होते हैं वो दूर हो जाते हैं, हमें ये वास्तव में बहुत दिनों तक रहा, और इसके बाद में थोड़ा पढ़ तब वो समझ में आया करे यार इसमें तो कुछ ज्यादा दम नहीं थी, हम ऐसे ही चक्कर में पड़े रहे थे कई वर्षों तक, तो चलो मुझे पता थी ये ऐसी दिक्कत होती है, इसलिए मैं इस बात को आम प्रत्यय प्रयोग पर ठीक से बताया भी था। ठीक है, हाँ अरे इतने वीडियो रिकॉर्ड है ना, कोई इनको देख भी लेना, देखने मात्र से उनको सुनने मात्र से विद्वान बन जाएगा, ये अच्छी बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सब कुछ तो है यहाँ पर, है ना।
हाँ चलो आगे बढ़े। ये दामा सीधा सब बन जाएगा। अब देखिए अब वो वाला हम थोड़ा पक्ष देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मूल में लिख भी दिया है आयादयः इति ऋङ वा, अर्थात आयादय आर्ध धातु के सूत्र से ऋङ विकल्प से हो गया तो एक कामयान चक्र की पूरी सृष्टि हो गई। अब यहाँ पर जब जहां पर क्या होगा, कमु धातु है आपकी, कमु धातु मतलब कम धातु है ना ये मूल रूप से, तो क्या है कम। अब जब इससे क्या नहीं होगा, ये ऋण नहीं होगा, कमे ऋण वगैरह, क्योंकि विकल्प से होता है अर्धातु प्रत्ययों की व्याख्या में। एक बार ऋण नहीं करना है तो कम धातु का कम धातु रहना है, और कम धातु से क्या कर लीजिए आप ले आइएगा लिट, और लिट के स्थान पर क्या ले आइए ता, और कम धातु को द्वित्व कर लीजिए, द्वित्व कर लीजिए, मैं बोल देता हूं कम कम ता, पूर्वोभ्यास हलादी हलादी शेषा कम कम ता को भी अभी कर दीजिए एस तज्जो एस रेच, तो कम कम ए पूर्वोभ्यास हलादी शेषा कम क कम ए होश्चू चकम ए मिला दीजिएगा, मतलब ऐसा चकम ऐसा प्रकृति भाग बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस चकम में जोड़ दीजिए इन सबको जो आपके सामने प्रश्न है, तो चकमे चकमाते चकमीरे चकमिशे चकमाथे चकमिध्वे चकमे चक इट हो जाएगा यहाँ पर इस धातु से, चकमी वहे चकमी महे, ये सभी के सभी रूप यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए चकमे चकमाते चकमेरे चकमे चकमा चकमे चकमे चकमे, ये कौन से वाले हैं, जब जो है वो नहीं होगा आपका हेडिंग, क्योंकि हेडिंग विकल्प है आर्ध धातुकों की विवक्षा में, तब इस पक्ष में नहीं, तो ये वाले भी रूप लिट लकार में बन के तैयार होंगे। और एक बात और ध्यान रखना, ये कामयान चक्र ये यकार वाला रूप है ना, वो एक अनुस्वार वाला भी और बना लेना, क्योंकि अनुस्वार परसवर्ण विकल्प से होता है इधर, ठीक है। तो पूरी की पूरी भैया प्रक्रिया ढंग से कर लेना है ना। तो भाई आज ये लिट लकार तक ही आपको रखते हैं, इससे आगे का जो पाठ पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे अब अग्रिम कक्षा में। तो आज यहीं तक रखिए, आराम से खाना पीना खा लीजिए, जिन्होंने खाना पीना पहले खा पी लिया हो आराम करिए, खूब सोना है। और मैं सोने के लिए जरूर कहता हूँ अपने सभी लोगों से, क्यों कि जब से ये आधुनिक युग आया है हमारे पास टीवी है, और टीवी क्या अब तो हमारे हाथ में मोबाइल है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, युवाओं की नींद खराब हो जा रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब आप सो तो मोबाइल को जमा कर दो या फिर किसी एक रूम में रख दो, अकेले सो, इससे क्या होगा आपकी नींद पूरी होगी, है ना। तो नींद का सबसे बड़ा दुश्मन ही हो गया है, इसलिए मैं कहता हूँ 8 घंटे रोजाना अच्छे से सो, रात में कम से कम कुछ नहीं तो 6 घंटे तो कम से कम सोना ही सोना है, ठीक है। और हाँ, सुबह की जल्दी जगने की आदत जरूर डाले रहे, वो आवश्यक है, वो आपके जो है जीवन में काफी सारा टाइम बढ़ा देती है। टाइम का मतलब जो आप यदि चाहते हो कि मुझे कुछ करना है इस क्षेत्र में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी शुरुआत सुबह से ही करनी होगी। जैसे जो लोग सुबह 8 बजे जगते हैं तो समझ लीजिए कि वो और लोगों की अपेक्षा 3-4 घंटे पीछे रहते हैं, 3 घंटे तो कम से कम पीछे रहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति 5 बजे जग के अलर्ट हो गया, वो 5 बजे से अपनी दिनचर्या में 3 घंटे बढ़ा लिया। तो हम अपने समय को भगवान, हम ये तो नहीं जानते हमारे पास कितना समय है, लेकिन जितना भी है हम थोड़ा उसे बढ़ा सकते हैं। तो 3-3 घंटे तुमने रोज बढ़ाए, ज्यादा वर्क किया तो और लोगों से आप निश्चित ही आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो समय का ध्यान रखना है, समय का प्रबंधन अवश्य है अपने जीवन में। तो खैर आज हम यहीं तक रखते हैं, ये लिट लकार पूरा हो गया है। और ये इस धातु के विषय में थोड़ा एक बात कहनी थी, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, ठीक है, वो थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा। ये वही धातु है कमु धातु, जिसका रूप अची कमत आपको लुंग लकार में मिल जाएगा। अची कमत के विषय में कहा जाता है अची कमत यो न जाना थी, और यो न जानात तिबरबरी, और अजरघा यो न जानाती तस्मई कन्या न दीयताम, ऐसा एक आता है कि उस व्यक्ति को कन्या नहीं देनी चाहिए, मतलब उसकी शादी नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति अची कमत प्रयोग को नहीं जानता है। तो इस धातु से वो बनने वाला है, आगे देखना, ठीक है ना। तो अब सावधान हो जाना है आपको, आप अची कमत नाम का रूप पढ़ोगे। जब मैं मध्य प्रदेश में एक बार गया था एक यज्ञ में, इसके पास झांसी के पास है एक कोई जगह है, तो मैं वहां पर गया था, है ना। वहां पर एक चौका ऐसे करके कोई गांव भी था शायद, हाँ जी जी। तो वहां पर क्या यज्ञ हुआ था, और एक पंडित जी जो है पूछ पड़े कि बताओ अची कमत बनाओ, अजरगा बनाओ, ऐसे प्रयोगों को पूछे। तो अची कमत आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में आ गया है, तो आप उन्हें जान लेना, ठीक है। और पहले माना जाता था जो अची कमत प्रयोग को जानता है तो तभी उसकी शादी होती थी, मतलब ये जाना जाता था कि ये विद्वान है, जो अची कमत जानता है। तो थोड़ा उसकी प्रक्रिया बड़ी हुई है, इसमें अंत में हम बता दें। तो आज इतना ही रखते हैं,
ठीक है। हाँ इसके बाद अब पढ़ेंगे अगली वाली कक्षा में। तो चलिए समापन करें, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, नहीं हम करते हैं अब समापन, ठीक है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः।